मम्मी, हम बड़े होटल में खाना खाने जाएंगे, दादी भी हमारे साथ चलेगी। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी दादी क्या करेगी हमारे साथ? वो तो गांव से आई है ना, उन्हें क्या पता होटल में कैसे खाना खाते हैं। और जैसे कपड़े तेरी दादी पहनती है ना, उन्हें तो होटल का सिक्योरिटी गार्ड भी अंदर नहीं जाने देगा। मम्मी, फिर दादी क्या खाएगी? आज दादी भूखी रहेगी। तू ना दादी की ज्यादा चिंता मत कर, मुझे तैयार होने दे, पहले लेट हो रहे हैं हम। और अपने पापा को बोल दे जाके मम्मी रेडी हो गई है, चलो जल्दी से। मम्मी जी, मैं और इसके पापा ना एक बहुत बड़े होटल में पार्टी में जा रहे हैं, तो आप ऐसा करना, अपने लिए खाना खुद बना लेना। और बहू, मुझे तो गैस वाला चूल्हा चलाना ही नहीं आता। कहीं ऊपर नीचे हो गया तो मेरे साथ साथ घर का भी पूरा नुकसान हो जाएगा। अरे मम्मी जी, फिर क्या हुआ? अगर आपको गैस वाला चूल्हा जलाना नहीं आता तो उसका भी ना एक उपाय है। पर वो क्या है बेटा? आप ऐसा करो ना, आज ना पास वाले मंदिर में भंडारा है, आप वहीं पे चले जाओ, गैस जलाने की नौबत ही नहीं आएगी। अच्छा बेटा, भंडारे में खाना खाने चली जाऊं बिना बुलाए और बिना न्योता दिए हुए? अरे मम्मी, आप भी ना, भंडारे का कौन न्योता देता है भला? और वैसे भी ना मम्मी, ये शहर है, गांव भी नहीं है जहाँ पे न्योता दिया जाए। क्यों प्रियंका, क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? इन्होंने कभी भंडारे में खाना खाया हो तभी तो पता होगा ना। और मम्मी, ये सही तो कह रहे हैं, जब भंडारे में मुफ्त का खाना मिल रहा है तो आप क्या ही करोगे घर पे खाना बना के। चलो प्रियंका, अब वैसे भी ना लेट हो रहा है। पापा, हाँ बेटा। मैंने एक बात सोच रहा था, क्या? जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, मैं भी अपना घर मंदिर के पास बनवाऊंगा। क्यों बेटा? लोग तो अपना घर शोर शराबे से दूर बनाते हैं, तू फिर मंदिर के पास क्यों बनाएगा अपना घर? देखा, इसमें मेरे संस्कार कूट कूट के भरे हैं। मेरा बेटा बचपन से ही संस्कारी है, अपना घर मंदिर के आसपास बनवाना चाहता है। जीते रहो मेरे बेटा, तू तो बिल्कुल माँ पे गया है। नहीं नहीं मम्मी, ये बात तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर उधर क्या बात है? तू अपना घर मंदिर के पास क्यों बनाना चाहता है, ये तो बता। पापा मम्मी, जब आपकी तरह मुझे भी एक दिन बड़ी पार्टी में जाना होगा तो आपके लिए खाना कौन बनाएगा? तब आप लोग भी तो मंदिर के भंडारे में खाना खाने जाओगे ना। तो मैं ये नहीं चाहता आपको भंडारे में खाना खाने के लिए किसी दूर वाले मंदिर में जाना पड़े, वरना फिर पार्टी से लौटकर मुझे आपको लेना भी तो जाना पड़ेगा। सुनो जी, आपने गाड़ी को क्यों रोक दिया? हमें पार्टी के लिए लेट हो रहा है और आप इसकी बातों पे ध्यान क्यों दे रहे हो? ये तो बच्चा है, इसको क्या समझ। प्रियंका, ये बच्चा है ना, तभी तो अपनी बातों को ना पूरी सच्चाई और ईमानदारी से बोल रहा है। बुरे तो ना हम लोग हैं। आप कहना क्या चाहते हो जी? रुद्र बेटा, ये ले फोन, और तू ना हेडफोन लगा कर गेम खेल ले। तुम समझ रही हो प्रियंका, बच्चे अक्सर जो देखते हैं ना वही सीखते हैं। मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी माँ है ना, मुझे भी उनका ख्याल रखना चाहिए था। गलती तो हम दोनों से ही हुई है। और तुझे पता है, जो आज हम अपनी माँ के साथ कर रहे हैं ना, कल को रुद्र भी हमारे साथ में वैसा ही करेगा। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अब तुम क्या चाहती हो प्रियंका? कल को हम बुढ़ापे में हम भी किसी मंदिर में जाकर भंडारे में खाना खाएं और हमारे बेटे अबू हमें भी जली कटी बातें सुनाएं। हाँ जी, आप ना ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। चलो जी, मैं ना मम्मी जी से जाके माफ़ी मांग लूँ। और मुझे तो ये लगता था जी, मम्मी तो गांव की है, भोली भाली सी है, जैसे मैं रखूँगी मेरे हिसाब से मम्मी जी रह जाएगी। पर ना जी, मैं बहुत गलत थी। मैं ये भूल गई थी, मम्मी जी के साथ ऐसा व्यवहार देख के हमारा बेटा भी कल को हमारे साथ ऐसा ही करेगा। सुनो जी, आप ना गाड़ी वापस ले लो। पार्टी में जाकर खाना खाने से बेहतर है हम अपने बड़ों का सम्मान करें। डैडी, आपने गाड़ी क्यों मोड़ ली? क्या हम पार्टी में नहीं जा रहे? नहीं बेटा, हम पार्टी में नहीं जा रहे। हम ना घर जाकर तेरी दादी के साथ में खाना खाएंगे, तुझे अच्छा लगेगा ना? चल ठीक है बेटा, अब ना डेली तेरी दादी के साथ में खाना खाया करेंगे।
इसलिए वापस जा रहा हूँ मैं। उधर बेटा तू अंदर चला जा। मम्मी प्लीज़ हमें ना भगवान के लिए माफ़ कर दो। आके पुत्र है ना, पहले ही हमें बहुत ज़्यादा सबक सिखा दिया है। हाँ मम्मी जी प्लीज़ हमें ना आप माफ़ कर दो। तुम्हें तो क्या लगता था अम्मा गांव से आई है, बोली भाली है, माँ कुछ जानती नहीं है, घर छोड़ दो उसे भूखी प्यासी पड़ी रहेगी। पर बेटा मैं उन औरतों में से नहीं हूँ, तुम अत्याचार करते रहोगे और मैं सहती रहूंगी। अरे मम्मी मेरी बात सुनो प्लीज़। सुन रखी है बेटा तुम्हारी। अरे मम्मी सुनो तो। रुको मम्मी। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो ना आप। अरे मम्मी मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। अब माफ कर दो। जब होटल में जा रहे थे खाने के लिए और मेरे को बोल रहे थे कि मंदिर पे भंडारा लग रहा है, वहाँ खाया जाके। अरे इज्जत की पड़ी है, दुनिया की पड़ी है, अब मेरी नहीं पड़ी। मैं खुद भूखी सोई हूँ और तुम्हें खिलाया टाइम से हैं? कपड़ा फटा पुराना पहना मैंने, तुम्हें नए नए पहना ही लाके। क्या कुछ नहीं करा मैंने तुम्हारे लिए। 9 महीने तक पेट में रखा है इस दिन देखने के लिए मैंने। मम्मी जी अगर आप मैं ऐसे छोड़ के चली गई ना तो दुनिया वाले हम पे क्या थूकेंगे। अब थूकने की नजर आ रही है तुम्हें हैं? दुनिया क्या थूकेगी, दुनिया की परवाह होगी। माँ को जब नहीं दिखे थे, जब भंडारे में बोल दिया था कि भंडारे में खाओ मंदिर पे जाके। बेटा तुम अपनी जिंदगी जियो और मुझे जाने दो, तुम खुश रहो, मुझे माफ कर दो। अरे मम्मी रुक जाओ ना प्लीज, मान जाओ। हाँ दोस्तों देखा आपने, मैंने तो अपने शहर की चकाचौंध में ना अपनी मम्मी को खो दिया। वो जीते जी मुझे छोड़कर चली गई। मेरे लिए इससे शर्म की बात क्या होगी। तो दोस्तों आप ऐसी गलती ना करो, अपने माँ बाप की ना समय रहते कदर कर लो, क्योंकि माँ बाप है ना तो सब कुछ है। क्या मैं बात सही कह रहा हूँ? एक बार प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम।